पे शुरू करते हैं मोबिलाइजेशन एक्शन। जैसे देखिए, आपने इसके पहले पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पढ़ा था हैबिचुअल एक्शन, और उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है आपका मोबिलाइजेशन एक्शन। अब एक एक शब्द की मीनिंग से हम लोग कंफर्म करेंगे इसकी परिभाषा पर और उसके सेंटेंस पर। देखिए, मोबिलाइजेशन एक्शन क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं बाध्यता या बाध्य। बाध्यता बोलते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, अब आप ऐसे अंदाजा लगाइए, आप किसी वाक्य में जब कर्ता को बाध्य किया जाता है किसी काम को करने के लिए, तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं, क्या आता है, तो ऐसे वाक्यों में क्या आता है, पढ़ता है, पढ़ते हैं आता है। क्या लिखिए आप, पढ़ता है, पढ़ती है। अब आपका सब्जेक्ट जैसे होगा उसी प्रकार के वाक्य की क्रियाएं बनेंगी। आप पढ़ते हैं, इसके लिए आपको क्या करते हैं, इसके लिए करते हैं हम, अब हर टेंस की अलग अलग क्रियाएं हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया क्या आपकी हैज या हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो ये बार आपको ध्यान देना है। मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बाध्य या बाध्यता। अब इसके बाद क्या आती है, इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है आता है, और इसके लिए अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस में क्या करते हैं, हैज या हैव टू का प्रयोग करते हैं। एक्शन का मतलब आपको बताया गया है। एक्शन का मतलब होता है कार्य से, चाहे आप कार्य कहिए चाहे आप क्रिया कहिए। अब इसकी पहचान क्या होती है, पहचान आपको इसके पहले बता दिया गया है। क्या है, दोनों मिलाकर के जो पहचान बनी वही आपकी क्या है, इसकी पहचान है। प्रेजेंट टेंस का मतलब आपको बताया गया कि वर्तमान काल। आइए हम लोग चर्चा करते हैं परिभाषा पर। देखिए, अब आप मीनिंग के हिसाब से आप अपने आप परिभाषा बना सकते हैं, फिर भी हम देखिए, यानी कि जिस क्रिया के द्वारा वर्तमान काल में सब्जेक्ट को किसी कार्य को करने के लिए बाध्य किया जाता है। बाध्य को अंग्रेजी में क्या होता है, ओबलाइज किया जाता है, उसे ओबलाइजेशन एक्शन कहते हैं। ये तो रही ऐसे सेंटेंस की क्या आपकी परिभाषा रही। अब पहचान ऊपर आपको बताई गई है, फिर भी आप देख लीजिए ऐसे वाक्यों में क्या आता है। देखिए, आप ऐसे वाक्यों के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आदि आता है। अब नियम पर हम लोग चर्चा करते हैं, नियम क्या है इसका। देखिए, इसके आप ध्यान दीजिएगा, आप इसकी दो सहायक क्रिया है, तो दो सहायक क्रिया होने के नाते हम लोग क्या करना पड़ेगा, आपको दो नियम साफ के बनते हैं। पहला नियम क्या है, ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू का प्रयोग किया जाता है। क्या आता है, जैसे उसे प्रतिदिन स्नान करना पड़ता है।
स्नान करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब ऐसे वाक्य में उसके लिए क्या लेंगे आप, ही लिखेंगे, फिर इसके लिए क्या लेंगे आप, हैज लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप डेली लिखेंगे। यही आपका ऑब्लाइजेशन एक्शन का यानी कि फर्स्ट नेम है। एक बार फिर से देख लीजिए आप। ऑब्लाइजेशन का मतलब वाक्य में किसी सब्जेक्ट को काम करने के लिए मजबूर करना, बाध्य करना, क्या कहलाता है आपका, ऑब्लाइजेशन कहलाता है। तो ऐसे वाक्य में क्या आता है कि पढ़ता पढ़ते आता है, जैसे लिखा गया उसे गाना पड़ता है, उसे दौड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जब पढ़ता पढ़ते आता है तो वहाँ पर क्या माना जाता है, ऑब्लाइजेशन सेंटेंस या ऑब्लाइजेशन एक्शन माना जाता है। ऐसे वाक्यों में एक कर्ता के साथ क्या लगाते हैं, हम हैज टू लगाते हैं, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये आपका क्या, इस सेंटेंस का पहला नियम। आइए हम लोग दूसरे नियम पर चर्चा करते हैं। नियम नंबर 2, आई बी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू लिखकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इस बात को समझते हैं। मुझे स्कूल जाना पड़ता है। अब देखिए, अब मुझे कितने क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, फिर उसके बाद करेंगे आप हैव टू। आपको बताएगा ना, देखिए बताएगा आई और बी यू के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। हैव लिखेंगे, फिर उसके बाद टू लिखेंगे, यानी कि जाना लिखेंगे आप गो, फिर क्या बात लिखेंगे आप, गो टू स्कूल लिखेंगे आप। ये रहा आपका क्या, यानी कि ऑब्लाइजेशन एक्शन के प्रेजेंट टेंस का दूसरा नियम। अब इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर क्या है इसका, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे आप, फिर क्या लेंगे आप, हैज या हैव के बाद टू लिखेंगे, फिर आप क्या लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आप लेंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अगर आता है क्या लेंगे आप, अदर वर्ड लिखेंगे। ये रहा आपका क्या, ये रहा आपका नियम नंबर 2। अब ये आपका क्रम। अब हम लोग चर्चा करते हैं नेगेटिव की। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बातें आपको बताई जा रही है या आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूज लगता है तो आप वीडियो को दोबारा देखें। देखिए आप नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस में क्या लिखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में हैज या हैव के बाद नॉट टू लिखकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब कोई वाक्य आपका नेगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव होता है, ऐसे वाक्य हम लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में लिखते लिखते हम क्या करते हैं कि नाट का प्रयोग टू के बाद कर देते हैं। ये हमको आपको ध्यान देना है कि हमेशा नाट को टू के पहले लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ऐसे वाक्यों में जो आपकी मेन वर्ब होती है उसमें ना नहीं लगा रहता है। तो जब ना लगा है, नहीं लगा है, नहीं लगा है, तब उसका हम क्या मानते हैं, इन्फिनेटिव मानते हैं।
और इन्फिनिटी वाले हमेशा क्या करते हैं, फर्स्ट के फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाते हैं। तो इसी से लिखा है, राम को अपना पाठ याद नहीं करना कब पड़ता है, याद नहीं करना पड़ता है। अब आपका देखिए सब्जेक्ट आपका क्या है, एक क्वेश्चन में है, क्या लेंगे आप, राम लिखिए आप, फिर क्या लेंगे आप, एक क्वेश्चन कर्ता के साथ हैज लगाएंगे। अब यहीं पर आपको हमने अभी फिर भी कहा हमने, क्या लगाएंगे आप, हैज के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद टू लगाएंगे। अब क्या लिखेंगे, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके देखिए इसमें क्या आपका याद करना, याद करना करके क्या लर्न होता है, लर्न लिखेंगे। अब क्या बचा, एक क्वेश्चन कर्ता के साथ, एक क्वेश्चन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं हम, अपना अपना अंग्रेजी क्या लगाते हैं, भी लगाते हैं, क्या लेंगे भी रिलेशन। ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। तो कैसे लिखेंगे इस पर ध्यान दीजिएगा। यहीं पर क्रम पर क्या लिखेंगे आप, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप क्या लेंगे, हैज या हैव लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद टू लिखेंगे, और उसके बाद क्या लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या आता है आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और इसके अलावा भी अगर कोई आता है अगर उसके बाद का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव वाक्य में आपको केवल ध्यान यही देना है, मेन चीज कि हैज के बाद नॉट लगाना है, यानी कहकर नॉट का प्रयोग कहाँ, हैज या हैव और टू के बीच में आपको नॉट लगाना है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। कहीं भूल से अगर आप टू के बाद आप नॉट लिख दिए तो पूरा का पूरा वाक्य आपको गलत माना जाएगा, क्योंकि तब आपकी क्रिया जो इंफिनिटिव में नहीं बनेगी। इसलिए आपको मेन ध्यान क्या देना है कि हमेशा हैज या हैव के बाद नॉट लगाना, फिर टू के पहले लगाना है। तो आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव पे चर्चा कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव में वही चीज जैसे आप पिछले वीडियो में बताया गया आपको, हैबिचुअल एक्शन में वही नियम आपको इसमें भी है, उससे कोई हट करके नहीं है। देखिए इंट्रोगेटिव में देखिए हम अब ये दोनों आपके नियम होते, एक ही नियम में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या आपका प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि क्या पहले आए, तो हैज या हैव को सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है, और यदि बीच में आए तो वाक्य को शब्द के अनुसार बीच में आए तो वाक्य को WH टाइप शब्द से प्रारंभ करते हैं, फिर हैज या हैव के बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके अंत में इंट्रोगेटिव मार्क लगा देते हैं। इसमें भी आपको विशेष ध्यान देना है कि हम टू का प्रयोग कहाँ करें। तो देखिएगा जब मतलब जब हैज या हैव आपका वाक्य में सबसे पहले आ जाता है तो आपका दूसरी साइड पर मतलब सहायक क्रिया के रूप में टू लिखा जाता है। तो टू का आप ध्यान रखिएगा, हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, चाहे आपका क्या बीच में आए या बीच में मतलब पहले आए। इसे लिखा है, मोहन को प्रतिदिन कहाँ जाना पड़ता है।
पड़ता है। अब देखिए आप कहाँ आपका आया ना, बीच में आया ना, तो यहाँ पर क्या लेंगे आप, भोर से शुरू करेंगे आप। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे आपको कटा, देखिए मोहन है, यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, हैज लगाएंगे। फिर आप करेंगे मोहन लिखिए। फिर अब इसके बाद टू लगे, ये आपको विशेष ध्यान देना है कि कर्ता के बाद टू का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लिखिए आप, यानी कि जाना करेंगे कि आप गो। फिर उसके बाद लेंगे आप डेली। ये आपका यानी कि ओबलाइजेशन एक्शन का प्रेजेंट टेंस के नियम है, जो आपको नियम बताया गया। इस टेंस की सहायक क्रिया क्या बनती है आपकी, हैज टू, हैव टू का प्रयोग का मतलब किया जाता है। हैज कहाँ लिखा जाता है, हैव कहाँ लिखा जाता है, इसके बारे में आपको बता दिया गया है। तो मैं आप पर बिल्कुल विश्वास करता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यदि कोई प्रॉब्लम आती है, यदि कोई प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट करके आप मुझे करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। जिस प्रकार आपका प्यार आपका इसलिए मिल रहा है, उसी प्रकार हम भी ये प्रयास करते हैं कि आपकी संपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।